स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो सरकारी योजनाओं के तहत जो स्कीमें निकलती हैं, उन स्कीमों की पूरी जानकारी न होने के कारण हम उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको उन सब जानकारियों से अवगत कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कुछ स्कीमें जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जो हमें देती हैं, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और कितनी उम्र होनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपके लिए जो ज़रूरी सूचना है उसको आप मिस कर दोगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें, और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी जानकारी आप हमेशा नहीं लेना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो पहली स्कीम अपनी है, पहली योजना की हम बात करें तो पहली है वृद्धा पेंशन योजना। इसके अंदर जिस कैंडिडेट का ये फॉर्म लगाना है उसकी 60 साल उम्र होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, बैंक वेरिफिकेशन होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी 2। तो इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। जो वृद्धा पेंशन योजना है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको 18 से 40 वर्ष तक के लिए ये पेंशन योजना है, और 60 वर्ष पूरा होने के बाद सरकार आपको 36,000 रुपये पेंशन वार्षिक प्राप्त होगा। तो इसके अंदर आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं बता देता हूँ। श्रमिक कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए, आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज वो होनी चाहिए 3। तो इतने होने के बाद आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट योजना की बात करें तो है ATM दुर्घटना बीमा योजना। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, FIR की कॉपी होनी चाहिए, हॉस्पिटल की रिपोर्ट होनी चाहिए, पुलिस का पंचनामा होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस, खाता को 1 महीने का अप टू डेट कराकर अकाउंट स्टेटमेंट का छाया प्रति होना चाहिए। 1 माह के अंदर ATM का प्रयोग आवश्यक है। इसके बाद आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। एक है नया राशन कार्ड। अब बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर जी हमें नया राशन कार्ड बनवाना है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए और कौन सी वो किसके तहत ये बना सकते हैं। तो मैं उसके अंदर बता दूं आपको, परिवार का फ़ोटो होना चाहिए 3, आवेदक पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड सभी लोगों का, ठीक है, घर में जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए महिला की, और शपथ पत्र महिला का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मोबाइल नंबर होना चाहिए। राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र ख नाम का एक वो आता है फॉर्म, उसके अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र है तो लगावे, नहीं तो छोड़ दें। राशन कार्ड में नाम हटाने हेतु आप प्रपत्र ख में राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों सबमिट करवा के आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है अपना विवाह प्रमाण पत्र। अब शादी हो जाती है, प्रमाण पत्र बनवाते नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए बता दूं प्रमाण पत्र बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रमाण पत्र से आप वैलिड हो जाते हैं कि आपकी शादी इस लड़की से हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आधार कार्ड वर और वधू दोनों का, स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या TC, राशन कार्ड होने चाहिए, 2 कलर फ़ोटो होने चाहिए, वर वधू के अलग अलग फ़ोटो का पासपोर्ट साइज होने चाहिए, 3 फोटो कलर वर वधू शामिल 2x3 इंचेज का होना चाहिए, मूल निवास दोनों का, वर और वधू दोनों का, विवाह पत्रिका होनी चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए जो आपके लिए गवाह बन सके कि हाँ इनकी शादी हुई है, और एक पहचान पत्र।
ये सब चीज़ होने के बाद आप अपना विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना है, आधार कार्ड, पूर्ण जन्म दिनांक होनी चाहिए और 2 फोटो। पैन कार्ड में सुधार करने के लिए आपको आधार कार्ड, वही पूर्ण जन्म दिनांक होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और 2 फोटो होने चाहिए। इसके बाद आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको ईडब्ल्यू आरक्षण के प्रति ये EWS जो बना हुआ है उसके अंदर आपको क्या करना है, एक शपथ पत्र, एक मूल निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, माता पिता व स्वयं का या शपथ पत्र, ठीक है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ITR हो तो ITR भी लगानी है, एक फ़ोटो, जाति का प्रमाण या मकान का पट्टा। इतने होने के बाद EWS आरक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें LPG गैस सिलेंडर दुर्घटना इंश्योरेंस योजना, कि आप घर में सिलेंडर हर आदमी यूज करता है और उसके आपको दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक गैस कनेक्शन पर 40 से 50 लाख तक की बीमा राशि कवर की जाती है। किसी को भी नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहें, आप स्किप मत करना। प्रत्येक गैस कनेक्शन पर 40 से 50 लाख रुपए की बीमा राशि कवर की जाती है। घर के सभी सदस्यों का बीमा होता है। हादसा होने पर लाभ प्राप्त करने हेतु आप जो निम्न दस्तावेज लगा सकते हैं उसके लिए है FIR की कॉपी लगानी है आपको, एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ गैस कंपनी में आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद आपको 40 से 50 लाख की जो बीमा राशि है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हो प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसके अंदर क्या है, इस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब महिला, श्रमिक, विधवा, विकलांग, घरेलू काम वाली बाई इत्यादि का मुफ्त में अपनी रोजी रोटी चलाने हेतु सिलाई मशीन फ्री में दी जाती है। सिलाई मशीन प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं वो मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए 12,000 रुपये का, ठीक है। यदि विकलांग है तो प्रमाण पत्र, यदि विधवा है तो आश्रित प्रमाण पत्र, और फोटो होने चाहिए 2 और मोबाइल नंबर। ये इतने दस्तावेज आपके पास हो तो आप सिलाई मशीन है जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना। आवश्यक दस्तावेज हैं वो मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएट का शिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, शादी विवाह प्रमाण पत्र होना और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसमें, मुस्लिम समाज की ग्रेजुएट लड़की को प्राप्त होगा 51,000 रुपये मात्र आर्थिक सहायता उपहार के रूप में प्रदान की जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है योजना है, आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें पारिवारिक पेंशन योजना। इसके अंदर क्या होता है, पति की मृत्यु के उपरांत 50% पेंशन प्राप्ति होती है। तो इसके अंदर जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं आपको बता दूं, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए पति का, श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता, वोटर ID कार्ड और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हर स्कीम के अंदर ज़रूरी है, तो आप मोबाइल नंबर का ध्यान रखें। और आधार कार्ड से अपना वेरिफिकेशन किया होना चाहिए कि आधार कार्ड की OTP उन नंबर पे आए और वही नंबर आपके बैंक पासबुक के अंदर भी जुड़े होने चाहिए। तो नेक्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये पोषाहार हेतु उपलब्ध कराना। बच्चे के प्रथम जन्म पर पंजीकरण फार्म भरना होगा। आशा कार्यकर्ता के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र पर आवेदन करना होगा। इसके अंदर जो दस्तावेज हैं वो मैं आपको बता दूं, पंजीकरण कार्ड, प्रसव की पर्ची, बच्चे, माता प्लस आशा का फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो फुटपाथी दुकानदारों, रेडी ठेला वालों दुकानदारों के लिए 10,000 रुपये का आत्मनिर्भर एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना है। इसमें ऋण प्राप्त करने हेतु नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में पंजीकरण होना आवश्यक है। इसके अंदर जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं बता दूं, आधार कार्ड, बैंक खाता, पारिवारिक ग्रुप फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर और पंजीकृत जो संख्या है वो होनी ज़रूरी है। इसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो भवन
मरम्मत के लिए अनुदान योजना है। उसके अंदर अनुदान राशि 20,000 रुपये मात्र सहायता अनुदान 3 साल की सदस्यता के लिए दिए जाते हैं। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको लगाने होते हैं वो मैं बता दूं, श्रमिक कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता, ज़मीन की रसीद, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2, जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर ये होना आवश्यक है। उसके बाद अगर आपके मकान की मरम्मत करवानी है तो सरकार की तरफ से आपको 20,000 रुपये मिलेंगे 3 साल की सदस्यता के ऊपर। नेक्स्ट की बात करते हो, पितृत्व लाभ होता है। पत्नी के प्रसव होता है उसके दौरान निबंधित श्रमिक को 6,000 रुपये की सहायता अनुदान केवल निबंधित श्रमिकों के लिए ये योजना है। इसके अंदर जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं बता दूं, श्रमिक कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, बैंक खाता, शिशु का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और प्रसव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी मित्र पे जाकर के सबमिट करवाते हैं तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना। 25,000 रुपये तक IIT डिप्लोमा कोर्स, सरकारी ITI में दाखिला हेतु IIM, AMS, BTech नर्सिंग कोर्स आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं बता दूं, श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद्यालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड श्रमिक का होना चाहिए, आधार कार्ड स्टूडेंट का होना चाहिए, बैंक खाता श्रमिक का होना चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए 2 और मोबाइल नंबर हर स्कीम के अंदर होने आवश्यक हैं और आधार कार्ड। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये 2 चीज़ अगर ये फॉर्म सबमिट कराओ तो ये 2 चीज़ होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट की बात करें तो दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना देती है सरकार। तो इसके लिए ये है केवल बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत कामगारों श्रमिकों के लिए योजना राशि है, जिसमें 5,000 की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अंदर जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं बता दूं, श्रमिक कार्ड आश्रित का, जाति प्रमाण पत्र, श्रमिक का आधार कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, श्रमिक का फोटो होना चाहिए 2, कार्य प्रकृति पेशा प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र इतने होने चाहिए। उसके बाद आपको 5,000 की अनुदान राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट की बात करें तो विकलांगता पेंशन योजना है जो 1,000 रुपये निबंधित श्रमिकों के लिए है। जो आवश्यक दस्तावेज है वो उनकी बात करें तो श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो होनी चाहिए फुल। आप किसी चीज़ से पैरालाइज है जैसे हाथ से हैं, पैर से हैं तो फुल फोटो होनी चाहिए 2 और मोबाइल नंबर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट की बात करें तो मातृत्व लाभ योजना है एक, इसमें महिला श्रमिक रेजा को प्रसवोपरांत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, अकुशल कामगार को न्यूनतम मजदूरी 90 दिन के समतुल्य करीब 25,000 रुपये के लगभग केवल निबंधित श्रमिकों के लिए योजना है। इसके अंदर श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो होनी चाहिए 2 और मोबाइल नंबर। इसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट योजना की बात करें तो है प्रधानमंत्री निश्चय पोषण योजना। टीबी के मरीजों को इस योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र में DMC में आपको पंजीकरण करवाना है। इसके अंदर जो दस्तावेज आते हैं वो मैं अब आपको बता दूं, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, दवा की पर्ची, नामांकन पर्ची पत्रक होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप किसी भी मित्र पर जाके इसका पंजीकरण करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पारिवारिक लाभ योजना है, जिसमें उम्र होनी चाहिए 18 से 59 वर्ष के लिए। परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत आपको 20,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंदर जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं बता दूं, राशन कार्ड एवं सूची होनी चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड मृतक का और आधार कार्ड आश्रित का निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आश्रित का फोटो होना चाहिए 3 और मोबाइल नंबर। इतने होने के बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नगद पुरस्कार योजना है।
इस वर्ष 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने पर 10वीं एवं 12वीं के फर्स्ट क्लास होने पर 80% से अधिक अंक लाने वाले को 25,000 रुपये, 70 से अधिक लाने वाले को 15,000 और 60 से ऊपर लाने वाले 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए आपको जो आवश्यक दस्तावेज लगाने होते हैं वो मैं बता दूं, श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट, बच्चे का बैंक खाता, बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए, तो श्रमिक बच्चे का ज्वाइंट फ़ोटो होना चाहिए अपने पिता के साथ। इसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो विवाह सहायता अनुदान योजना है। इसमें निबंधित श्रमिकों की 2 पुत्रियों की शादी करने के बाद 50,000 रुपये प्रति के हिसाब से विवाह सहायता अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिलता है। तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो मैं आपको बता दूं, श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वर वधू का आधार कार्ड, वर वधू के 2 फोटो, विवाह का कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, पंचायत सेवक द्वारा आधार कार्ड, माता पिता का। इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस उपलब्ध करवाती है सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत बढ़िया योजना है। इसमें निःशुल्क गैस कनेक्शन लेने हेतु आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं वो है महिला का राशन कार्ड, महिला का आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड, महिला का 3 फोटो, महिला का 3 फोटो, महिला का बैंक खाता, मोबाइल नंबर के बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो सड़क दुर्घटना योजना है। सहायता अनुदान राशि है 4 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु हुए व्यक्ति के आश्रित को सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज है। FIR की कॉपी होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, अनुमंडलीय पदाधिकारी की रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको 4 लाख की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हो करते हैं। नेक्स्ट की बात तो आपदा अनुग्रह दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना है, जो सहायता अनुदान राशि 5 लाख रुपए है। इसमें आपदा के प्रकार होने से मानव जनित सामूहिक दुर्घटना, जो जैसे प्राकृतिक आपदा आती है उस तरीके से वज्रपात, लू, असामयिक वर्षापात, अतिवृष्टि, नाव दुर्घटना, इसके द्वारा ऐसी दुर्घटना होने पर आपको 5 लाख रुपए इस स्कीम के तहत मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सीमांत कृषक जिनको 2 हेक्टेयर तक या कम से कम 10 डिसमिल जमीन कृषि भूमि का होना आवश्यक है, उन्हीं कृषक को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में डायरेक्ट सरकार प्रदान करती है। इसके लिए जो दस्तावेज लगते हैं वो मैं बता दूं, आधार कार्ड, बैंक खाता, ज़मीन की रसीद होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऑनलाइन किसान रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। उसके बाद आपको प्रति वर्ष 6,000 रुपये सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और एक स्कीम है विकलांग पेंशन योजना। इसके अंदर आपका विकलांग होना ज़रूरी है और इसके अंदर आपको जो दस्तावेज लगाने होते हैं वो है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग का पूरा फ़ोटो होना चाहिए 3, जिस जगह से वो पैरालाइज है उसका फ़ोटो तो होना ज़रूरी है और फुल फ़ोटो होना चाहिए, विकलांग का प्रमाण पत्र 40% से ऊपर होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो विधवा पेंशन योजना है, जिसमें उम्र होनी चाहिए 60 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। उसके अंदर अपन लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, BPL कार्ड, 60,000 का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद इसी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप लोग हमें बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना और ऐसी जानकारी आप बार बार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।